आज आपको कहानी सुनाएंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव ने छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह को खत्म करवाने का, उनको मरवाने का पूरा कहानी लिख डाला था, लेकिन ऐन वक्त पर अनंत कुमार सिंह वहां से निकल गए और लालू प्रसाद यादव का प्लान मिट्टी में मिल गया। और इसी कहानी में आपको बताएंगे कि जिस लालू प्रसाद यादव को भूमिहारों का सबसे बड़ा विरोधी समझा जाता है, वो लालू प्रसाद यादव भी भूमिहारों के आगे, भूमिहार बाहुबलियों के आगे कैसे जब जब जरूरत पड़ी तब तब झुक गए और आखिरकार वो क्यों झुके, इन तमाम चीजों पर आप चर्चा करेंगे लालू प्रसाद यादव और अनंत कुमार सिंह के बीच हुई एक ऐसी कहानी की जो कहानी शायद सफल हो जाती तो अनंत कुमार सिंह का नामो निशान आज होता ही नहीं। इसके बाद बातचीत करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की, जो लड़कियों को मंच पर उनके सम्मान मिलता है उसके बारे में। जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर एक वीडियो बड़ा वायरल है। उस वीडियो में छोटू छलिया, भोजपुरी के जो गायक हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हैं। वो गाना गाते हैं कि नहीं दौरे वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे। और ये रील्स जो है वो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि यही लड़कियों को इज्जत देने की इनकी सोच है। और ऐसे ऑर्केस्ट्रा के तमाम वीडियोस आपको दिख जाएंगे जिसमें आरजेडी का गमछा लेकर उनके समर्थक ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को, आप कहिए कि फूहड़ तरीके से फूहड़ गानों पर नचवा रहे हैं। हमने जब ये सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि इस पर भी बात करेंगे और तेजस्वी यादव से कहेंगे कि शायद आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके पार्टी की इमेज इन छोटी छोटी घटनाओं के कारण धूमिल होती है। और वाकई में आज की तारीख में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बातचीत करेंगे रीगा चीनी मिल के बारे में। वो चीनी मिल जिसे नीतीश कुमार ने चालू करवा दिया, 40,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, इस बात का घोषणा हो गया, समाचार पत्रों में लिखा गया। और अब सत्यम सिंह नाम के वहां के एक स्थानीय युवक ने हमको मैसेज करके कहा कि इस पर जरा बताइएगा, लोगों को वीडियो बनाइएगा कि रीगा चीनी मिल में नौकरी जल्द से जल्द मिले और जो नौकरी मिले उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को नौकरी दे दिया जाता है, और जब नौकरी बाहर के लोगों को दिया जाता है तो स्थानीय लोगों को, चूंकि वहां पर चीनी मिल चल रही है, इसके बावजूद फायदा नहीं हो पाता। तो हमने सोचा कि 40,000 नौकरी रीगा चीनी मिल जो है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कहानी लालू प्रसाद यादव और अनंत कुमार सिंह की। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अनंत कुमार सिंह उस वक्त पर माननीय नहीं थे, मतलब कि विधायक नहीं बने थे। अनंत कुमार सिंह केवल बाहुबली थे, अपराधी थे, गुंडे थे, आपको जो मन में आए वो कह लीजिए। लेकिन अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई जो थे वो राजनीति में थे। अब कहा जाता है कि अचानक साल 2004 में अनंत कुमार सिंह के घर को आकर एसटीएफ ने घेर लिया। पटना से पूरी की पूरी तैयारी हुई थी और एक बात तब आपको समझ में आएगा कि आरजेडी की सरकार थी। अब इसी के बाद से हमने एक आध जगहों पर पढ़ा इसके बारे में, तो हमने सोचा कि जरा हम भी इस पर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में उस वक्त पर लालू प्रसाद यादव ने अनंत कुमार सिंह को मरवा देने का पूरा प्लान बनाया था। और चूंकि अनंत कुमार सिंह एक अपराधी थे, तो पुलिस वहां पर उनको पकड़ने जाती, मुठभेड़ में उनको गोली लग जाता, वो खत्म हो जाते। ये तमाम चीजें पब्लिक जानती, दुनिया के सामने आती। लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे लालू प्रसाद यादव थे? जब अनंत कुमार सिंह के घर को चारों तरफ से एसटीएफ ने घेरा था और वहां पर कई घंटों तक दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलती रहीं, और अनंत कुमार सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि उनको गोली लग गई, लेकिन वो भाग्यशाली थे कि वहां से बचकर निकल गए। इस पूरे के पूरे मुठभेड़ में अनंत कुमार सिंह के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा आदमी ठोक दिए गए थे एसटीएफ के द्वारा। वहीं एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ था, क्योंकि अनंत कुमार सिंह उधर से उनके लोग जो थे वो जवाबी फायरिंग कर रहे थे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की ये एक कहानी है कि क्या मास्टरमाइंड अनंत कुमार सिंह को खत्म करवा देने के पीछे लालू प्रसाद यादव थे। अब दूसरी कहानी
कि लालू प्रसाद यादव कब कब, जो भूमिहारों के बड़े विरोधी बताए जाते हैं, वो भूमिहारों के आगे आकर झुक जाते हैं। और क्यों झुक जाते हैं, इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से। दिलीप सिंह जब राजनीति में आए और उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, उनको सरकार में मंत्री बनाया गया, तो यह आशीर्वाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से मिला। यह आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि लालू प्रसाद यादव को पता था कि मोकामा में कोई एक बाहुबली भूमिहार तो चाहिए। अगर वाकई में राजनीति में टिके रहना है तो लालू प्रसाद यादव को पता था कि वहां पर बिना भूमिहार के कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए उन्होंने दिलीप सिंह को अपना सहारा दिया और दिलीप सिंह को आगे बढ़ाया। अनंत कुमार सिंह के साथ भी आपने देखा होगा, चाहे दुश्मनी लाख दफा हुई हो, दुश्मनी बार बार हुई हो, लेकिन जब भी मौका मिला तो लालू प्रसाद यादव अनंत सिंह और उनके परिवार के करीब होते चले गए। सबसे आखिरी बार जब अनंत कुमार सिंह की उम्मीदवारी आप माफ करिएगा, जो उनकी सदस्यता थी, विधायकी थी, वो खत्म कर दी गई, तो उनकी पत्नी को भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। तो कुल मिलाकर जब जरूरत लालू प्रसाद यादव को जब लगा कि अब हमको झुकना चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव माहिर खिलाड़ी हैं, वो भूमिहार बाहुबलियों के आगे झुकते भी हैं। जब उनको लगा कि इसके नाम पर राजनीति करनी चाहिए, तो वो भूमिहार बाहुबली का नाम लेकर कहते हैं कि यादव का नाखून नोच नोच कर मारा, और मंच पर भाषण भी देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब भूमिहार बाहुबलियों को अपने साथ लाते भी हैं। तो ये एक कहानी थी, वो कहानी साल 2004 से निकलती है, अनंत कुमार सिंह और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है। हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अनंत कुमार सिंह को लेकर खूब चर्चा है। कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से अनंत कुमार सिंह और उनकी पत्नी को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, और अब चर्चा चल रही है कि लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया अनंत कुमार सिंह पर, तो वो चुप थे। तो क्या फिर से अनंत कुमार सिंह की वापसी आरजेडी में होगी अगर जेडीयू में उनका चारा नहीं चलेगा तब? अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारी दूसरी कहानी है, राष्ट्रीय जनता दल से ही जुड़ी हुई, जो लड़कियों को सम्मान देने वाली बात है उसके ऊपर। इंस्टाग्राम पर जन सुराज से जुड़ा हुआ या जन सुराज के नाम पर बनाया गया एक इंस्टाग्राम का पेज है। उस पेज पर एक वीडियो डाला जाता है। वीडियो में पोस्टर पर पीछे बकायदा संजय यादव, तेज प्रताप यादव और उनके बगल में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव हर कोई है। उस पर छोटू छलिया है, भोजपुरी के गायक हैं, आरजेडी के तगड़े वाले समर्थक हैं। वो मंच पर महिला सिंगर को देखकर गाना गाते हैं कि तो ना ही दौरे वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे। ये गाना, ये रील्स सोशल मीडिया पर वायरल होता है। सवाल उठने लगता है कि क्या महिलाओं को यही इज्जत ये लोग देते हैं? हमने भी रील्स देखा तो हमें भी लगा कि ऐसे तो तेजस्वी यादव महिलाओं को सम्मान वाली जो बात कर रहे हैं, वो सम्मान वाली बात कहीं सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल होते हैं आरजेडी का गमछा लेकर ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों का नाचते हुए और महिला सम्मान से जोड़कर तेजस्वी के विरोधी इन वीडियोस को जैसे प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, कहीं वो उनके तमाम योजनाओं पर अकेले भारी ना पड़ जाए। इसीलिए हम चर्चा भी करेंगे और कहेंगे कि शायद इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव को एक्शन लेकर रोक लगानी चाहिए कि ना। हमारे जुबान से क्या निकल रहा है महिलाओं के लिए मंच पर, चाहे वो कलाकार हो, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की हो, उन तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें भी एक सीमा में रहकर ही बोलना है, एक मर्यादा में रहकर ही शब्दों का चयन करना है। अब इसके बाद आते हैं रीगा चीनी मिल वाली कहानी पर। सीतामढ़ी में सत्यम सिंह नाम का एक युवक जो हमको मैसेज करता है, वो मैसेज करके कहते हैं कि जो रीगा चीनी मिल है उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से चालू करवा दिया है, लेकिन हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जो रोजगार 40,000 मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाला है, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमने भी इसके बारे में पढ़ा तो हमने समझना चाहा कि आखिरकार जब कोई भी फैक्ट्री लगती है तो वो स्थानीय लोगों की बजाय बाहर के लोगों को नौकरी क्यों देने लगती है। हमने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी होती हैं उनको लगता है कि स्थानीय लोग रहेंगे तो अगर उनसे मान लीजिए कि काम ज्यादा लिया जाएगा, उनको पैसा कम दिया जाएगा, तो इन चीजों का विरोध करना उनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो लोकल रहते हैं। वो अचानक से या एक साथ एकमत होकर के विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, लेकिन बाहर के लोग आते हैं अलग अलग जगहों से नौकरी करने, तो वो कुछ ऐसा विरोध नहीं कर पाते। इसीलिए फैक्ट्रियां चाहती हैं कि हम बाहरी को नौकरी दें। लेकिन सवाल यहां पर वही है कि अगर मिल किसी एक इलाके में स्थापित होता है कोई फैक्ट्री,
उसका प्रदूषण वहां का लोकल व्यक्ति जो है वो झेलेगा। उस फैक्ट्री के कारण जो प्रदूषण निकलेगा उससे उसके बच्चे प्रभावित होंगे, उसके फसल प्रभावित होंगे, तो उसका फायदा भी उस लोकल व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए सत्यम सिंह ने जो कहा, हमने सोचा कि इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे और हम अपील करेंगे कि वाकई में अगर रिया चीनी मिल में कुछ ऐसा हो रहा है तो शायद ऐसा ना करके जो जिम्मेदार है वो ध्यान दे कि स्थानीय लोगों को वाकई में प्राथमिकता के साथ नौकरी दिया जाए। बाकी आपकी इन तमाम चीजों पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।